हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कल के क्लास में बताया था, इंट्रोडक्शन क्लास था कल मैंने बताया था कि आज से बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे हम लोग। और हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर भी रहे हैं। और हिस्ट्री का बैच जो है, हिस्ट्री का बैच आप लोग को जल्द मिल जाएगा और जल्द ही आप लोग हिस्ट्री भी पढ़ पाएंगे। फिलहाल आप लोग बायोलॉजी देखिए, धीरे धीरे पढ़ते हैं और समझते हैं। आपके एग्जाम के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इतना आप भरोसा रखिए कि आपके एग्जाम का जो सिलेबस होगा, आपके एग्जाम का जो तैयारी होगा, आपके एग्जाम का जो भी होगा, हम टोटल बताएंगे। और मेरे में एक खास बात, हम सिलेबस पहले नहीं बताते, ठीक है। अगर आपको हम पहले सिलेबस बता देते हैं तो पहले से आपके दिमाग पर टेंशन हो जाएगा, सर इतना बोले, इतना चैप्टर पढ़ना है, इतना कुछ करना है, इतना कैसे होगा, इतना घंटा पढ़ते हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो 2 घंटा 4 घंटा पढ़ के कुछ होगा। देखिए, आपको घर पे पढ़िए या नहीं पढ़िए, घर पे पढ़िए या नहीं पढ़िए, हम जितना यहाँ पढ़ा दे रहे हैं उतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी है। बस ध्यान से पढ़िए, आपके लिए काफ़ी है। और रहा बात एग्जाम में क्वेश्चंस का, तो सब देखिए, अभी जो स्टूडेंट्स होते हैं लुसेंट उठा के ले आए, 4 टाइप का बुक ले आते हैं, रटते रहते हैं। स्पीडी है, लुसेंट है, बहुत सारे बुक होते हैं जो स्टूडेंट्स रटते रहते हैं, एकदम पूरे रट के पागल हो जाते हैं। देखिए, लुसेंट का जो जीके होता है या फिर जीएस होता है, उसमें क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? जीके में क्वेश्चन बनेंगे आपके जनरल नॉलेज से, और जीएस में क्वेश्चन बनेंगे आपके जनरल साइंस से। तो जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप सिलेबस पूरे पढ़ लीजिएगा, तो जीएस में तो आपको कुछ छूटेगा ही नहीं। और रहा जीके का क्वेश्चन, तो जीके के क्वेश्चंस के लिए मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, उसमें भी हो जाएगा आपका। और करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स तो मैं आपको डेली बता ही दूंगा। फिलहाल अभी हम लोग बढ़ते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का मतलब आप लोग इतना तो ना समझ नहीं होंगे। जीव विज्ञान का मतलब होता है जंतु का अध्ययन करने वाला विज्ञान, जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं जीव विज्ञान। प्राणी का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में जंतु, प्राणी, वनस्पति, पेड़ पौधा, यही सब का अध्ययन होता है। और जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया। देखिए, आपका बायोलॉजी है, बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा आपका जंतु विज्ञान, एक हो जाएगा आपका प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। एक हो जाएगा आपका जंतु विज्ञान, एक हो जाएगा आपका वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी। अब देखिए, जंतु विज्ञान में आपको जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान में आपको जानवरों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, जंतु विज्ञान में आपको सीधे तौर पे अगर हम मान के चले, इसमें आपको एनिमल का अध्ययन किया जाता है, जानवर का अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान में हम लोग अगर सीधे मान के चले तो आपको पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, कोई भी इंसान को अगर आप बोलिएगा कि तुम शेर हो, तो उसमें वो बहुत खुश हो जाएगा। बोलेगा तुम शेर हो तो बहुत खुश, एकदम उसको लगेगा कि हम बड़का शेर हो गए, हम जिसको जो चाहे वो बोल सकते हैं, बहुत कुछ। एकदम खाली आप बोल दीजिए ना कि आप शेर हैं, हम शेर, उसको बोल दीजिए जानवर है, तो गुस्सा जाएगा, एकदम आपको पीटने के लिए तैयार हो जाएगा, आप मार भी खा सकते हैं उस टाइम पे। तो देखिए, अंतर बस इतना होता है, लैंग्वेज का अंतर। तो उसी को आप जानवर बोल रहे हैं तो गुस्सा जा रहा है, उसी को आप शेर बोल रहे हैं तो वो खुश हो जा रहा है। देखिए, आदमी का जो अध्ययन होता है ना, वही यही पढ़ा जाता है, जंतु विज्ञान में ही आपको पढ़ना है। आदमी का जो अध्ययन होगा वो आपको जंतु विज्ञान में ही पढ़ना है। तो जंतु विज्ञान में आप बोले सर कि एनिमल का अध्ययन होता है, अभी बोल रहे हैं कि आदमी का अध्ययन होता है। भाई मेरे, बायोलॉजी के हिसाब से आदमी जानवर में ही गिनती होता है, ठीक है। आदमी भी एक प्राणी ही है, आदमी जो मनुष्य होता है वो भी एक प्राणी ही है। बट किसी को आप बोल देते हैं कि आप शेर हैं तो बहुत खुश है, जानवर हैं तो बहुत दुखी है। आप उसको बोल दीजिए कि आप इंसान हैं, सोचेगा कि हम इतना बड़ा इंसान है। इंसान का मतलब लोग समझता है कि इतना बड़ा इंसान। बायोलॉजी में जानवर का मतलब होता है मनुष्य, भी बायोलॉजी में प्राणी में ही गिनती हो जाता है, जानवर नहीं, प्राणी में ही गिनती हो, थोड़ा अच्छे से बोला जाता है।
तब मनुष्य भी प्राणी में ही गिनती होता है। तो हम लोग आदमी वगैरह का सबका पढ़ेंगे जूलॉजी में, वनस्पति वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, पेड़ पौधा बोटनी में पढ़ेंगे। तो आपको हम जूलॉजी बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जूलॉजी, उसके बाद हम पढ़ेंगे बोटनी। तो अभी स्टार्ट करते हैं जूलॉजी। तो आइए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं हम लोग जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है प्राणी विज्ञान। आपको जैसा कि मैंने बता दिया है, जूलॉजी का मतलब होता है प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान, जो भी बोलिए, प्राणी जंतु एक ही होता है, जंतु विज्ञान। देखिए, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान का जो जनक कहा जाता है, जंतु विज्ञान के पिता कहिए, जंतु विज्ञान के जनक कहिए, जंतु विज्ञान के फादर कहिए, जो भी होता है वो बोला जाता है अरस्तु को। जीव विज्ञान का भी जनक अरस्तु को बोला जाता है। जीव विज्ञान जो होता है बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जंतु विज्ञान, मतलब जो भी बोलिए, जीव विज्ञान के जन्मदाता, जीव विज्ञान के जो भी होगा उसको वो बोला जाता है अरस्तु को। पहले अरस्तु थे, एक थे जगदीश चंद्र बोस, वो भारतीय ही थे। वो जीव विज्ञान में उन्होंने बहुत सारा अपना योगदान दिया, बहुत सारा उन्होंने काम भी किया था। लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने खोज कर दिया, ठीक है, खोज कर दिया जंतु। पहले था जीव विज्ञान, न था आपका इधर जंतु विज्ञान, न था जूलॉजी, न था आपका बोटनी। पहले सीधे सीधे हुआ करता था जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में ही आपको पढ़ा जाता था, इधर प्राणी का भी अध्ययन होता था, उधर पेड़ पौधा का भी अध्ययन होता था, सारा अध्ययन आपका जीव विज्ञान में ही हो जाता था। लेकिन जगदीश चंद्र बोस जो थे वो उन्होंने कुछ टाइप का खोज किया। उन्होंने उसके बाद आपके आए रॉबर्ट हुक, ये सब कोशिका वगैरह का खोज किया। इस पे बहुत सारा पे निष्कर्ष निकालने के बाद ये वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि जीव विज्ञान को दो भागों में बांट देते हैं। अब दो भाग में से एक भाग आपका हो गया बोटनी, एक भाग हो गया आपका जूलॉजी। बोटनी में आप लोग पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं और जूलॉजी में आप लोग जंतु का अध्ययन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो जूलॉजी के भी जनक कहे जाते हैं अरस्तु को ही, और बोटनी के जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को, थियोफ्रेस्टस को। जंतु विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं? अरस्तु को। जंतु विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं? अरस्तु को। अब देखिए, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को हो गया। जंतु विज्ञान में पढ़ना क्या है? जंतु विज्ञान जो होता है, जूलॉजी जो होता है, जूलॉजी में आपको एकदम मनुष्य के बारे में, विटामिन वगैरह बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं सेल से, जंतु विज्ञान का अपना पहला चैप्टर लेते हैं सेल, और धीरे धीरे अपना आसानी से समझते हैं। सेल मतलब होता है कोशिका, सेल मतलब होता है कोशिका। मनुष्य का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। वो आपको दिखेंगे ना, छोटे छोटे कोशिका होते हैं, बड़े बड़े कोशिका होते हैं, बहुत तरह के कोशिका होते हैं। मनुष्य का जो शरीर है, आपका जो शरीर है, मेरा जो शरीर है, वो सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कभी कभी देखते हैं किसी को कोई पकड़ कर कूद देता है तो वहां पे ब्लैक हो जाता है। अगर मान के चलिए एक मुक्का कस के आंख पे अगर मार दिया जाए तो कुछ दिन तक वहां पे ब्लैक हो जाता है। वो ब्लैक इस कारण से होता है कि वहां की कोशिका मर जाती है। तो सब लोग बोलता है खून जम गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। खून भी जमता है लेकिन वहां पर की कोशिका मर जाती है। अब वास्तव बात है भाई, कोशिका मरेगी तो खून तो जमेगा ही, बात ऐसा होता है, ठीक है। अगर मान के चले कोई गिर जाता है या किसी को चोट लग जाती है तो वहां पर एकदम मतलब ब्लैक हो जाता है, वहां की कोशिकाएं मर जाती है। तो कोशिका सेल पढ़ते हैं, सेल में कोशिका। तो कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है, कोशिकाओं का अध्ययन, जो कोशिका के बारे में पढ़ा जाता है, कोशिकाओं के बारे में जाना जाता है, कोशिकाओं को मतलब जिसमें कोशिकाओं को डीपली अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिकाओं को अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिकाओं को अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। अब आपके मन में चल रहा होगा कि जीव विज्ञान के जनक बताए अरस्तु, आप जूलॉजी के जनक बताए अरस्तु, आए यहाँ बताए नहीं कि फादर ऑफ कोशिका के
कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा क्यों जाता है? कोशिका को इंग्लिश में साइटो कहा जाता है, साइटो, ठीक है। कोशिका को इंग्लिश में साइटो कहा जाता है। और आपको पता है कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, मस्तिष्क का अध्ययन, मस्तिष्क में न्यूरॉन पाया जाता है, मस्तिष्क में न्यूरॉन होता है तो मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहा जाता है। इसी टाइप से मान के चले कोशिका है तो कोशिका का इंग्लिश होता है साइटोलॉजी, तो कोशिका का अध्ययन करते हैं आपको साइटोलॉजी। कोशिका का इंग्लिश होता है साइटो, तो कोशिका का अध्ययन बोला जाता है आपको साइटोलॉजी। अब देखिए कोशिका का खोज किसने किया? आपके मन में चल रहा होगा कोशिका का खोज किसने किया। देखिए कोशिका का खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। कॉर्क होता है कॉर्क, कॉर्क में खोजा गया था माइकोप्लाज्मा से, कोशिका का सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। कोशिका का सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक कितना में किया था? 1665 में कोशिका का खोज किया था। आप देखिए कोशिका का खोज करके रॉबर्ट हुक चाचा एकदम खुश हो रहे थे कि हम कोशिका खोज दिए, अब तो हम तो जीव विज्ञान में ऐसा कर दिए वैसा कर दिए, हम एकदम जूलॉजी के जनक बन जाएंगे, फलना हो जाएंगे, तिलना हो जाएंगे। तब एक वैज्ञानिक आए, एंटोनी वन लीeuwenhoek, बोले चाचा आप इतना खुश मत होइए, ठीक है, आप जो कोशिका खोजे है ना वो मरा हुआ है। अब थोड़ा देर के लिए रॉबर्ट हुक सोचे कि मरा हुआ कोशिका, भाई हम कोशिका तक खोजे हैं, मरा हुआ रहे चाहे जिंदा रहे कोशिका तक खोजे हैं। तो एंटोनी वन लीeuwenhoek, वैज्ञानिक का नाम क्या था? एंटोनी वन लीeuwenhoek। एंटोनी वन लीeuwenhoek चाचा बोलते हैं कि ये जो आप कोशिका खोजे है ना वो मृत है, मरा हुआ है, हम जो कोशिका आपको दे रहे हैं वो जीवित है। तो रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने जो खोज किया था वो मृत कोशिका था। क्या था वो? मृत कोशिका। रॉबर्ट हुक जो खोजा था वो था मृत कोशिका। उसके बाद आपको जीवित कोशिका का खोज किसने किया? जीवित कोशिका का खोज किया एंटोनी वन लीeuwenhoek। एंटोनी वन लीeuwenhoek ने किया आपको जीवित कोशिका का खोज। अब देखिए एंटोनी वन लीeuwenhoek ने कर दिया जीवित कोशिका का खोज। अब अगर आप लोगों के लैंग्वेज से समझा जाए तो आप लोग रॉबर्ट हुक को भूल जाइएगा, कहिएगा उसका खोज काहे याद रखे हम। अब मान के चलिए रॉबर्ट हुक नहीं मृत कोशिका का खोजा होता, एंटोनी वन लीeuwenhoek डायरेक्ट खोज दिया होता जीवित कोशिका, तो हम लोग को एक क्वेश्चन याद करने का जरूरत पड़ता कि मृत कोशिका का खोज सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया था? 1665 में किया। अब देखिए यही सब वैज्ञानिक सब में होता है, एक पे एक खोजेगा उसका भुगतना पड़ता है स्टूडेंट को। आप रटते रहिए, याद करते रहिए। एक भी पॉइंट छूट गया, एक भी क्वेश्चन छूट गया तो एग्जाम में एक नंबर से भाई मेरे क्या क्या हो जाता है। तो आपको मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। उसके बाद एंटोनी वन लीeuwenhoek जो थे ये जीवित कोशिका को खोजे थे। ये रॉबर्ट हुक एकदम पूरे खुश हो रहा था, अपने आप को एकदम 30 मार खान समझ रहा था, अपने आप को बड़का तोप समझ रहा था, हम कोशिका खोज दिए, फलना कर दिए, चिलना कर दिया, अब तो मेरे जैसा कोई हईते नहीं है। एंटोनी वन लीeuwenhoek आए, बोले चाचा आप इतना खुश मत होइए, हम खोज दिए आपसे, अच्छा आप मृत कोशिका खोजे थे, हम जीवित कोशिका खोज दिए हैं। उसके बाद अब जीवित कोशिका का खोज किसने किया? एंटोनी वन लीeuwenhoek। अब देखिए ये क्या किए थे? जीवित कोशिका का खोज किए थे, जीवित कोशिका का। अब मन में चल रहा होगा कि कब किए थे? तो 1674 में खोज किए थे, 1674 में। अब जीवित कोशिका का खोज हुआ था। एक और चीज देखिएगा, वैज्ञानिक सब जो होता है ना एक एक चीज को पूरे खखोर देता है, एकदम खखोर के उसमें से निकालेगा, खखोर के उसमें से निकालेगा। अब देखिए रॉबर्ट हुक ने खोजा मृत कोशिका, एंटोनी वन लीeuwenhoek उसको खखोर के एकदम पूरे जीवित कोशिका का खोज कर दिया। अब इतने पे ये लोग नहीं रुकेगा, ये लोग इतने पे नहीं रुकेगा, आगे भी और खोज होगा। अभी तो कोशिका का खोज हुआ है, कोशिका के अंदर का अब खोज होगा, अब कोशिका के अंदर का खोज होगा। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
मान के चलिए ये हो गया कोशिका। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर बताए कोशिका, तो कोशिका में एक दो चीज और जान लीजिए। सबसे छोटी कोशिका जो होती है, सबसे छोटी कोशिका वो होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा। ये बहुत छोटा होता है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म जीव, इतना सूक्ष्म जीव होता है कि माइक्रो में भी खुली आंखों से इसको देखना इम्पॉसिबल है। खुली आंखों से इसको देखना इम्पॉसिबल है, देख ही नहीं सकते आप। इस बहुत छोटा, एकदम छोटा 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 होता है। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। अब सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो होता है ये सबसे छोटी हो गया, ये छोटी कोशिका हो गया माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखिए, सबसे छोटी कोशिका हो गया आपको माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका हो गई शुतुरमुर्ग का अंडा। अब आप सबसे लंबी भी समझ लीजिए। देखिए, सबसे लंबी कहने का मतलब हो गया ये लंबा, सबसे लंबी कहने का मतलब ये हो गया लंबा। सबसे बड़ी कहने का मतलब हो गया उसका साइज बड़ा होना चाहिए। सबसे छोटा कहने का मतलब हो गया सबसे छोटा। तो सबसे बड़ी कोशिका आपको हो गई शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका हो गया माइकोप्लाज्मा। अब सबसे लंबा कहेगा तो सबसे लंबा हो जाएगा आपको तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये आपको दिमाग में पाया जाता है, ये आपको मस्तिष्क ब्रेन में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है ये आपका मस्तिष्क ब्रेन में पाया जाता है। ये होता है आपका सबसे लंबा कोशिका। आप लोगों ने तीन चीज देखा। देखिए, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका तंत्र। आप देखिए, कोशिका के अंदर भी बहुत कुछ होता है। कोशिका के अंदर होता है गोल्जी बॉडी, जिसको बोला जाता है रसधानी। गोल्जी बॉडी कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। हर चीज का एक होता है केंद्रक। और होता है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, राइबोसोम इसके अंदर पाया जाएगा, सेंट्रोसोम इसके अंदर पाया जाएगा, और भी बहुत कुछ होता है। देखिए, तो हर चीज का एक केंद्रक होता है, हर चीज का एक केंद्रक होता है। पृथ्वी है, पृथ्वी का भी बीच में एक केंद्रक होगा। ये बॉल पे ये मार्कर है, मार्कर का भी बीच में एक केंद्रक होता है। हम भी है तो हमारे भी बीच में एक केंद्रक है जिसको नाभि बोला जाता है। हर चीज का एक केंद्रक होता है। केंद्रक मतलब होता है सेंटर, सेंटर जहां मास डिपेंड करता है कि आपका भार वहां से किधर झुकेगा। अगर मान के चलिए हम लोग में सेंटर नहीं होता तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते, पीछे की ओर भी गिर सकते थे, साइड में भी गिर सकते थे। लेकिन सेंटर है जो हम लोग को बैलेंस करके चल रहा है। हर चीज का एक सेंटर होता है। ये बोर्ड का भी एक सेंटर है जो इसको बैलेंस किए हुए है। हर चीज का, टोटल चीज का एक और एक सेंटर होता है जो हर चीज को बैलेंस करके रखता है। तो इसलिए इसका भी एक सेंटर होता है। सेंटर को बोला जाता है केंद्रक, हिंदी में बोला जाता है केंद्रक। केंद्रक को बोला जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। अब केंद्रक का खोज किसने किया था? मान के चलिए पूछ देगा केंद्रक का खोज किसने किया था? तो केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1681 में। केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन से भूरा से याद रखिए, रॉबर्ट ब्राउन से भूरा से याद रखिए, रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन ने खोज किया था केंद्रक का। कब किया था? तो 1681 में किया था। केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1681 में। चलिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए। सेल मतलब होता है कोशिका। कोशिका का अध्ययन आपको साइटोलॉजी कहा जाता है। आपको कोशिका के बारे में बताया। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है। अब कोशिका का खोज कब सबसे पहले कौन किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक किए थे। अब रॉबर्ट हुक किए मृत कोशिका का खोज ये आपको भी पता है। जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था, ये 1674 में, ये आपको भी पता है। 1681 में अब तो केंद्रक भी खोजा गया। अब बारी आता है अब कोशिका के अंदर सब खोजने का। तो कोशिका का अंदर जो सबसे पहला आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का मतलब होता है रसधानी। गोल्जी बॉडी का मतलब होता है रसधानी। आइए आपको पढ़ाते पहले।
सबसे पहले पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी, रसधानी। रसधानी, रसधानी को इंग्लिश में बोला जाता है गोल्जी बॉडी, बट हम आपको इंग्लिश उतना ज्यादा नहीं बताएंगे, क्या कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं। कमेंट आता है कि सर आप इंग्लिश में काहे बोलते हैं, इंग्लिश हमको नहीं समझ में आता है। तो ठीक है, तो हम हिंदी में ही बता रहे हैं। गोल्जी बॉडी का मतलब होता है रसधानी। अब रसधानी का खोज किसने किया? भाई ये कुरकिंजे नामक वैज्ञानिक थे। देखो, एक अगर मान के चलो ना, तुम एक मिठाई बना देते हो ना, तो मिठाई में से निकलेगा बुनिया, निकलेगा बुनिया, बुनिया में से बेसन, बेसन में और भी कुछ मिला होगा, उसमें किशमिश होगा, छुहारा होगा। देखो, एक समोसा बनाने में, एक मैदा का समोसा बनाने में अंदर में आलू भरा जाता है, मसाला भरा जाता है। इसी तरह एक इंसान बनाने में अंदर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मसाला जो हल्दी बनता है, धनिया बनता है, मिर्ची बनता है, उसमें भी तो बहुत कुछ कूट कूट के डाला जाता है। अब जैसे मान के चलो ना कि तुम बना रहे हो चावल। अब चावल में पानी भी डाल रहे हो, चावल भी डाल रहे हो, चावल को पहले गर्म कर रहे हो, उबाल रहे हो, तब जाके वो सीज। तो इसी तरह से अगर हमारे बॉडी में सेल है, कोशिका है। अब कोशिका में भी बहुत कुछ होगा। हमारे बॉडी में तो हड्डी भी है, मांसपेशी भी है, बहुत कुछ है, पानी भी है और हमारे बॉडी में कोशिका भी है। तो कोशिका के अंदर भी ना बहुत कुछ होगा। कुछ सिर्फ इतना तो नहीं है कि खाली कोशिका होगा, कोशिका के अंदर कुछ नहीं। हमारे मुंह है तो मुंह में दांत है, दांत में भी कैल्शियम का फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, बहुत कुछ है। इसी तरह से कोशिका के अंदर भी कुछ होगा। तो कोशिका के अंदर आपको पता है गोल्जी बॉडी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है। केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग आपको बता रहे हैं रसधानी। रसधानी को इंग्लिश में बोला जाता है गोल्जी बॉडी। अब एगो वैज्ञानिक आए, बोले रॉबर्ट हुक को कि आप खोज कर ये दिए हैं, आप खोज कर दिए हैं कोशिका का, मृत कोशिका था, एंटोनी वन लीवेनहॉक्स आए, वो खोज दिए एकदम जीवित कोशिका का। तो हम भी कुछ खोज देते हैं, मेरा भी नाम हो जाएगा। तो चलिए, वो खोजे क्या था? रसधानी खोज दिए। हम लोग का एक और टेंशन बढ़ा दिए कि साला एक और चीज पढ़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा आराम से मस्ती मजाक करके पढ़ेंगे हम लोग। तो अब पढ़ते हैं हम लोग रसधानी। रसधानी में क्या होता है? रसधानी में जो होता है ना 80% जल होता है। रसधानी में जो होता है 80% जल होता है, 20% अन्य पदार्थ होता है। इसमें दो चीज होता है, एक होता है कोशिका द्रव्य, एक होता है केंद्रिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य क्या होता है, केंद्रिका द्रव्य क्या होता है? तो देखिए, जैसे मान के चलिए ये होता है कोशिका हो गया, ये आपको, ये बीच में आपका हो गया केंद्रक, न्यूक्लियस। इधर हो जाएगा आपको मान के चलिए माइटोकॉन्ड्रिया, इधर हो जाएगा लाइसोसोम, इधर हो जाएगा सेंट्रोसोम, इधर हो जाएगा गोल्जी बॉडी, इधर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इधर हो जाएगा राइबोसोम। अब देखिए रसधानी मतलब होता है जीव द्रव्य। रसधानी को ही बोलते हैं जीव द्रव्य, इसको बोलते हैं जीव द्रव्य। देखिए, जीव द्रव्य। अब इसकी खोज किसने किया था? कुरकिंजे। जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? कुरकिंजे। जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? कुरकिंजे। अब जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है। जीव द्रव्य में आपका हो जाएगा, जीव द्रव्य में उसी को बोला जाता है भाई, जीव द्रव्य में आपका हो जाएगा केंद्रिका, एक हो जाएगा केंद्रिका द्रव्य, एक हो जाएगा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। अब देखो, सोचेगा दो द्रव्य क्या होता था? कोशिका के अंदर जो पानी भरा रहता है ना, इसमें इस सब में जो पानी भरा रहता है, इस सब में जो पानी भरा रहता है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर भरा रहता है, उसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य। जो केंद्रक में रहेगा उसको बोलेंगे केंद्रिका द्रव्य, जो कोशिका में रहेगा उसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य, जो बोले एक बार बोले, जो केंद्रक में रहेगा उसको बोलेंगे केंद्रिका द्रव्य, और जो कोशिका में रहेगा उसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य। अब देखिए, जीव द्रव्य को दो भागों में, जीव द्रव्य का खोज किया था कुरकिंजे ने, इसको दो भागों में हम लोग बांट दिए, केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य, इसको दो भाग में हम लोग बांट दिए। देखिए, अगर मान के चलिए एक फुटबॉल रखते हैं, एक फुटबॉल के अंदर हम 5 गोली रख देते हैं, आप फुटबॉल को अगर घुमाएंगे तो गोली तो आपस में टकरा जाएगा ना।
अगर गोली आपस में टकरा जाएगा तो गोली फूट जाएगा। अगर मान के चले गोली फूट जाएगा तो वो गोली अगर मान के चले कांच का है तो मजबूत होता नहीं फूटता है। हम इंसान है, अगर मेरे शरीर में ऐसे कोशिका में बांध के नहीं छोड़ा जाए तो लीवर इन्हें घुस जाएगा, किडनी इन्हें घुस जाएगा। अब पता चलेगा कि जो नीचे वाला जो इधर वाला लीवरवा है ना, लीवरवा घुस जाएगा दिमाग में। कैसे भाई? तो सुते उल्टा होके अंदर से घुस गया दिमाग में। अब देखिए ऐसे बहुत सारा पार्ट इधर उधर हो जाएगा। तो भगवान भी बहुत तेज आदमी थे, भगवान के दिमाग कम नहीं थे, भगवान बहुत ज्यादा दिमाग वाले थे। इतना ज्यादा दिमाग लगाए कि इसके अंदर पूरे बॉडी में पानी भर दिए। अब लो भाई, पानी में सब कुछ एकदम अच्छे से तैरता रहेगा, इधर रहेगा उधर रहेगा। अब देखिए इसी को बोलते हैं कोशिका। अगर मान के चलिए ये उंगली है, कोशिका है, उंगली में इसमें हाथ है, इसमें बहुत सारा द्रव्य होगा, बहुत सारा तत्व होगा। अगर मान के चलो ऐसे छोड़ देते तो कभी हाथ मेरा इधर जाता, कभी हाथ मेरा इधर जाता, तो बीच में इसमें भरते पानी बैलेंस करने के लिए कि आपस में सब टकराएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया घुस जाता केंद्रक में, लाइसोसोम इधर घुस जाता सेंट्रोसोम में, बहुत कुछ टकरा सकता था। इसलिए इस सब के बीच में जो भरे हैं इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और जो ये बीच में अंदर में भरा हुआ है इसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य, इसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य। अब देखिए कोशिका द्रव्य हो गया, एक केंद्रिका द्रव्य हो गया। आपको समझ में तो आ ही गया होगा, अगर नहीं आया तो हम फिर से बता देते हैं। कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है, कोशिका के अंदर बहुत सारा रहता है, लाइसोसोम सेंट्रोसोम आपका बहुत सारा चीज रहेगा, एकदम गोल्जी बॉडी रहेगा, वैक्यूल्स रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। इसके बीच में जो पानी भरा रहेगा उसको बोलेंगे हम कोशिका द्रव्य, और जो न्यूक्लियस के अंदर पानी भरा रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग केंद्रिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य आपको समझ में आ गया, केंद्रिका द्रव्य समझ में आ गया। आगे हम बढ़ते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। अब देखिए आगे आपको हम बता रहे हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। आज इधर ही देख लीजिए, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है ना, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति जो होता है, कोशिका भित्ति वो सेल्यूलोज का बना होता है। ये कोशिका भित्ति जो है आपका सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। अब सेल्यूलोज का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधों का जो छिलका होता है वो सेल्यूलोज। आप देख रहे हैं जो मोदी जी 2000 जो बंद किए थे, सॉरी 1000 जो बंद किए थे, वो कागजवा जो था वो किस चीज का बना था? सेल्यूलोज का बना था। अब आप कहिएगा कि सर जो बंद कर दिए सेल्यूलोज का बना था, जब यार प्लास्टिक का बना, नहीं भाई वो भी सेल्यूलोज का बना। देखो किसी इंसान में जो होगा ना वो सेल्यूलोज पचा सकता है, थोड़ा मात्रा में लेगा तो पचा सकता है। अब मान के चलो को बड़का पेड़ का छाल काट के दे दो, कहो भाई खा जाओ, अब पचा लेगा तो हमको बताना। एगो कागजवा मोड़ के दे दो, खा के पचा देगा। बहुत अक्सर होता है भाई, क्या बता 10वां के इंटर का एग्जाम देने जाएगा, उसमें देखेगा कि नीचे आ गया डीएम सर, मास्टरों इसलिए होता है, आगे बोलेगा कि नीचे डीएम आ गया था, चीट छिपा लो। अब चीट छिपाने के चक्कर में कितना कागजवा खा जाएगा, खा तो गया भाई। अब पेट में ओकरा सेल्यूलोज पचिए नहीं रहा, पेट में उसको सेल्यूलोज पचिए नहीं रहा, तो उसको क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा, ऑटोमेटिकली है कि उसको पेट खराब हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं आप कोशिका भित्ति, आइए कोशिका भित्ति हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं आप कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को बोला जाता है इंग्लिश में सेल्यूलोज, सॉरी सेल वॉल। हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। अब हिंदी में ठेठी में समझिए, एकदम पूरे दिमाग पे जोर नहीं डालना है, आराम से समझना है। आपको हम बताए थे कि फुटबॉल होता है, मान के चले फुटबॉल है, उसके अंदर 5 को गोली रख दिया जाए तो गोलियां टकरा जाएगा। तो गोली नहीं टकराने का तो सॉल्यूशन आप ढूंढ लिए कि पानियां डाल देंगे, उसमें जीव द्रव्य रहेगा, कोशिका द्रव्य रहेगा, तो आपस में नहीं टकराएगा, अपना अपना जगह पे रहेगा। लेकिन अगर फुटबॉल में नहीं रहे तो जाएगा कहाँ? तो कोशिका भित्ति क्या होता है? मान के चलिए फुटबॉल में 5 गोली डाले, वो तो हो गया अपना कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य, राजधानी, वैक्यूल से सारा हो गया।
और जो फुटबॉलवा हुआ, जो बाहर से आवरण हुआ, जो बाहर से उसको बंद किए हुए, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये जो हुआ, ये जो देख रहे हैं घेरल वाला, ये इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये किस चीज का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। ये जो होता है, ये जो दीवालवा देख रहे हैं, ये दीवालवा, ये बना होता है सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। अब आप लोग को बता दिए हैं कि सेल्यूलोज होता है पेड़ पौधे के छाल से निकलता है, कागज में सेल्यूलोज मिलता है, ये सब सेल्यूलोज का बना होता है। अब कोशिका भित्ति आदमी का ना होता है भाई सेल्यूलोज का, सॉरी पेड़ का ना होता है तो भाई सेल्यूलोज का बना होता है। अब मान के चले जीवाणु का होगा तो किसी से बना होगा, तो जीवाणु का जो होता है, जीवाणु जो छोटे छोटे वायरस वगैरह होते हैं, जो मतलब एकदम छोटे छोटे, जो हवा में घूमते रहते हैं, हम लोग को दिखाई तो देते नहीं है, जो छोटे छोटे दही वगैरह में होते हैं, तो जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है ना, वो होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना। जीवाणु जो होता है, इसका कोशिका भित्ति होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना। जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। आप देखिए, जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। कवक वगैरह जो होता है, फंगस वगैरह, उसका कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो उसका कोशिका भित्ति काइरीन का बना होता है। कवक का कोशिका भित्ति जो होता है वो काइरीन का बना होता है, काइरीन का। कवक का कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? काइरीन का। कोशिका सब कुछ में है। अगर